हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं फिजिक्स में ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट में हमेशा प्रॉब्लम होती है, हमेशा दिक्कत रहती है। थ्योरी आप याद कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है डेरिवेशंस आपने रट लिए, याद कर लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल्स नहीं लगते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबकी होती है कि हम न्यूमेरिकल्स में उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं लगा पा रहे हैं जो हमने क्लास में पढ़े हैं। और जब वो न्यूमेरिकल्स में नहीं लगा पाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लूज होता है। हमको लगता है कि हम न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं। क्या बोला मैंने? जब आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका है वो आपको नहीं पता है या नहीं बताया गया है। क्लियर है? फिजिक्स में ये बहुत बड़ा इशू होता है। एक्चुअली फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूला और फिर न्यूमेरिकल। 3 स्टेप होते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे फिजिक्स में तो 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है फॉर्मूला और तीसरा होता है न्यूमेरिकल। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो होता क्या है कि जब हमसे न्यूमेरिकल नहीं निकला तो हम सीधा दोष किसको देते हैं? कॉन्सेप्ट को देते हैं। जब हमसे न्यूमेरिकल नहीं निकलता है तो हम सीधा ब्लेम किसको कर देते हैं? टीचर को। हम सीधा ब्लेम कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। हम कह देते हैं कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत है या गड़बड़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो लेकिन न्यूमेरिकल आपसे नहीं निकल रहा है। क्लियर है? तो मैं आज जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। मैं आज आपको जो बताऊंगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात सुनिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या? अच्छे से पढ़ें। न्यूमेरिकल को पहले अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ें मतलब क्या होता है, बहुत बार हम उसको पढ़ते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं हम पकड़ पाते हैं या मीनिंग हमको समझ में नहीं आता है। तो जब मीनिंग हमको समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, हमको लगता है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, हमको इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बात नहीं क्लियर हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ें। न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ें। पहला स्टेप है न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ें। क्लियर है? बहुत अच्छे से उसको पढ़ें। पढ़ने में खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वाली। तो उनको मैं सलाह देता हूं कि आप क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ा करें, पार्ट्स में पढ़ें। एक पार्ट पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा, फिर तीनों को मिला करके मीनिंग निकाला। थोड़ा समय लगेगा और ये समय भी आपको एग्जाम टाइम नहीं लगाना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने शुरुआत के 15-20 दिन या 1 महीने मेरी बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो किया तो आखिरी तक आते आते आप प्रूफ हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली बात क्या है, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ें, पहला स्टेप। दूसरा है ना, गिवन क्वांटिटीज को लिखें। दूसरा स्टेप होता है गिवन क्वांटिटीज को लिखें। क्लियर हो रहा है? गिवन क्वांटिटीज को लिखें। जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस में वो आपको लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है, गिवन क्वेश्चन को लिखें, जो वैल्यूज हैं उनको लिखें। थोड़ा जल्दी आदत डालें लिखने की। अब सुनिए, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ा, मीनिंग समझ में आ गया, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हमने लिखा। जैसे ही लिखेंगे ना आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जैसे ही आप उसमें वैल्यूज लिखो
लिखोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जब तक तुम ये दोनों स्टेप फॉलो नहीं करोगे तब तक हो सकता है आपको ये समझ में ही ना आए कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ा, फिर गिवन क्वांटिटीज को लिखा, फिर तीसरा स्टेप होता है फॉर्मूले में वैल्यूज रखें। फॉर्मूले में वैल्यूज को रखें, वैल्यूज को रखें, याद रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखें। और एक बार फॉर्मूले में वैल्यूज को रख लिया उसके बाद जो आखिरी पार्ट है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जो है सावधानी से करें, कैलकुलेशन सावधानी से करें। क्लियर होगा? कैलकुलेशन सावधानी से करें। ठीक, कैलकुलेशन को आप सावधानी से करें, बात बन जाएगी। तो इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसके पहले सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल में कोई ट्विस्ट होता है, हो सकता है आपने जो न्यूमेरिकल पहले उस टाइप का किया हो एग्जैक्टली वैसा ना हो, बहुत बार वो बदल देता है, बहुत बार वो बदल देता है। ठीक है? दूसरा, गिवन क्वांटिटीज को लिखें, जो गिवन क्वांटिटीज है क्वेश्चन में उनको अच्छे से लिख ले, और उसके बाद फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पर सुनिए, जो बच्चे नीट के होते हैं, बायोलॉजी वाले होते हैं, उनकी कैलकुलेशन वीक होती है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो होते हैं। उनको मैं हमेशा कहता हूँ जब भी खाली समय मिले मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते रहा करो, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन में लगने वाले टाइम को नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को अगर सॉल्व जल्दी करना है तो एक ही तरीका होता है, क्या? या तो आपको क्वेश्चन पहले से याद हो, तब तो बात ही खत्म है, यहां भाई ये फलाना क्वेश्चन है, आया हुआ ये आंसर। अदरवाइज एक ही तरीका है, और वो तरीका होता है कैलकुलेशन को फास्ट करना। मैं फिर बोल रहा हूं, कैलकुलेशन को फास्ट करना। बात समझ रहे हो? एक बात, इन 2-3 स्टेप जो शुरुआत के हैं इनमें आप बचत नहीं कर सकते। क्वेश्चन को जल्दी मत पढ़ना, ये गलती मत करना। क्वेश्चन को तुम आराम से पढ़ो, फॉर्मूले में वैल्यू आराम से रखो, कैलकुलेशन फास्ट करो। आदत क्या डालनी है बच्चा? कैलकुलेशन फास्ट करो। अगर कैलकुलेशन फास्ट करोगे तभी तुम टाइम बचा पाओगे, अदरवाइज टाइम तुम बचा नहीं पाओगे। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, बोलिए। सबसे पहला काम जो आपका है वो क्वेश्चन को पढ़ें, फिर वैल्यूज, और फिर फॉर्मूला, और लास्ट में कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तभी टाइम बचा पाएंगे, तभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चंस बढ़ेंगे नहीं, वो फिक्स रहेंगे, उतने ही क्वेश्चन आप बार बार करेंगे। लास्ट ईयर भी अगर 15-20 क्वेश्चन आप कर पाए थे 45 में से, तो इस बार भी 15-20 कर पाएंगे। क्लियर? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा लें क्योंकि वो रिपीट होते हैं। क्लियर है? तो आज मैंने आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, बाकी आप जुड़े रहे, हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि भाई कैसे हम चीजों को और इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।